आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये दिल को दहला देने वाला मुहावरा पहली बार किसने कहा था, क्या आपको पता है? ये मुहावरा शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कहा था। जी हाँ, आज हम आपको सफ़रनामा में शेर मैसूर टीपू सुल्तान की मज़ार पर ले जा रहे हैं, जो कि भारत के मैसूर में स्थित है। आपको बता दें कि अगर दुनिया के पहले रॉकेट मैन की बात की जाए तो वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। उस दौर में जल सेना की बात की जाए तो टीपू सुल्तान की जल सेना सबसे ताकतवर सेना थी। और अगर बात की जाए अंग्रेज़ों पर शर्तें लगाने की तो टीपू ही हैं जिन्होंने भारत में एकमात्र अंग्रेज़ों पर कई शर्तें लागू की थी, जिससे उन्हें मानना ही पड़ा कि भारत के एकमात्र बादशाह टीपू सुल्तान ही थे, जिनकी शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत अब हमारा हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की ताकत के आगे कोई उस समय नहीं था जो कि उनसे मुकाबला कर पाता। एकमात्र शेर मैसूर टीपू सुल्तान के अलावा देखिए मैसूर से सफ़रनामा का ये एपिसोड। टीपू सुल्तान मैसूर रियासत के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की मां का नाम फ़खर-उन-निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान का बचपना था उस वक्त अंग्रेज़ भारत में अपने कदम जमाने की भरपूर प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान को कई भाषाएं आती थी। उर्दू, तमिल, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, फ्रांसीसी, इन ज़बानों पर महारत हासिल थी। इसके अलावा वो तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और घोड़सवारी में भी उन्हें महारत हासिल थी। 1767 में उनकी रियासत में एक बंदरगाह पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद हुई इस जंग में अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान ने बड़ी शिकस्त दी। इस जंग के बाद कई बार जंगें हुई अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन कुछ अंदरूनी गद्दारों की वजह से आखिरकार शेर मैसूर टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया। इस शहादत के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने कहा कि अब भारत हमारा हुआ। बस करो बाहर से वो सीसी कैमरे चुप के हमारा एक और रखा। ये पहली मज़ार हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी मज़ार उनके वालिद, हेलो सर फ़ोटो बाहर से लो, उनके वालिद नवाब हैदर अली खान बहादुर, तो वालिदा फ़खर-उन-निसा फ़ातिमा बेगम, माँ बाप बेटे। तो इस गुम्बद को टीपू सुल्तान ही बनवाई थी अपने वालिद वालिदा की यादगार में 1784 में। तो पहला इंतकाल भी 1782 में बाप, तो बाप इंतकाल उस टाइम पे अभी बन के नहीं था, ओपन प्लेस में थी। 1784 में माँ इंतकाल होने के बाद इस गुम्बद को टीपू सुल्तान ही बनवाए, अपने वालिद वालिदा की यादगार में बनवा के, तो उनके लिए भी जगह एडवांस में रखे गए थे। तो 1799 में ब्रिटिश के ऊपर वार करते हुए शहीद हो गए। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से उनकी बॉडी लाकर अपने माँ बाप के बगल में दफन किए गए। ये पेंटिंग देखिए उसी टाइम की है, 230 साल पुरानी है। टीपू सुल्तान को टाइटल दिए गए थे टाइगर ऑफ मैसूर बोल के, तो पूरा टाइगर स्किन कलर पेंटिंग। इसको क्या रिपेंटिंग नहीं करते, कभी काला गिला हो गया उसको केमिकल से वॉश करते हैं। इस गुम्बद को ये तीनों डोर है। टीपू सुल्तान के टाइम पे पूरे सोने चांदी के डोर थे, तो शहीद होने के बाद पूरा ब्रिटिश ने निकाल दिए। मैसूर के महाराजा ने हाथी दांत का काम करके तीनों डोर डाले गए। ये काले खंबे ही, तो कलर नहीं, पॉलिश नहीं, ओरिजिनल पत्थर है। पत्थर का नाम संगेसिया। टीपू सुल्तान के टाइम पे एक पिलर का दाम 10,000 रुपये, अभी का वैल्यूएशन 2-3 लाख के ऊपर होता है। इसको महीने में एक टाइम खोपरे का तेल लगवाए जाते हैं शेलिंग के लिए, क्योंकि बाप बेटे 36 साल हुकूमत किए, इसीलिए 36 पिलर डाले गए। ये जितने भी बाहर में तो मज़ार शरीफ हैं, सब उनके रिश्तेदार, मिलिट्री ऑफिसर्स, कमांडर, सोल्जर्स, उनके बीवी बच्चे सब बाहर में डाले गए। ये मस्जिद है, ये भी हज़रत टीपू सुल्तान ही बनवाए थे 1784 में। अभी भी 5 वक्त की नमाज चलती है। इसका हाइट है 65 फीट। इसको कहते हैं टीपू सुल्तान शाही गुम्बद। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, उनके वालिद वालिदा। अस्सलाम। आपका नाम? अनवर खान। सफ़रनामा। हमारी कोशिश रहती है कि सफ़रनामा के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें और कुछ आपके पास इतिहास को लाया जाए। आज इसी इतिहास को दोहराने के लिए सफ़रनामा के इस एपिसोड में मैं गुलाम शेख आपके पास, आपके साथ, आपके लिए कर्नाटक के मैसूर सिटी में हूँ।
आप मेरे सामने मेरे पीछे ये गुंबज देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ देख रहे हैं, ये हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी हैं। इनकी हिस्ट्री तो हमें बचपन से ही हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ाई जाती है पूरे हिंदुस्तान में, और आपको कौन नहीं जानता। हमारी इस एपिसोड में आपको एक छोटी सी इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे। आपको हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन गुलाम शेख के साथ मैं खुद गुलाम शेख, एस एक्सप्रेस, मैसूर, कर्नाटका।